हेलो स्टूडेंट, आवर इन्वायरमेंट्स के नोट्स यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारा टॉपिक आता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज ए सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, कैसा सिस्टम है? सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम। किस चीज से बना होता है? ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट होता है। तो हम कर सकते हैं दोस कंपोनेंट विच आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और एबायोटिक कौन सा होता है हमारा? नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग चीजें होती है जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे एग्जांपल सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या होगी? इसकी नॉन लिविंग कंपोनेंट होगी इकोसिस्टम की। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट को कहेंगे और एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट को कहेंगे इकोसिस्टम के। अब इकोसिस्टम ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सेकंड होता है मैनमेड। इकोसिस्टम मेनली इकोसिस्टम नेचुरल होते हैं, लेकिन कुछ इकोसिस्टम मैनमेड भी होते हैं जिसको मैन द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि पार्क कह सकते हैं, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये सभी क्या हो गए? मैनमेड इकोसिस्टम। दो नेचुरल जैसे कि हमारा फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड, ये सभी हमारे कैसे इकोसिस्टम हो गए? नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम दो तरह के हो गए हमारे, नेचुरल एंड मैनमेड। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो बायोटिक कंपोनेंट होता है ना बेटे, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनको कितने पार्ट्स में बांटते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम बांटते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। those living component of ecosystem which prepared its own food from simple inorganic material provided by nature द्वारा जो inorganic material प्रोवाइड किया जाता है उससे अपने भोजन को खुद बनाता है, वो हो गया हमारा प्रोड्यूसर। तो बायोटिक का फर्स्ट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। दूसरा होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं? जो रेडीमेड फूड को ले लेता है वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। विच टेक प्रिपेयर्ड फूड। अब ये कंज्यूमर्स को भी हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं, हर्बीवोर्स, सेकंड क्या होता है? कार्निवोर्स, और थर्ड क्या होता है बेटा? ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स जो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इट्स प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो पेड़ पौधों को खाता है या पेड़ पौधों से बनने वाली चीजों को लेता है, वो हो गया हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो मीट खाता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। ओमनिवोर्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट और दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों चीजों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स का एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल आसान है, काऊ, डियर। कार्निवोर्स का टाइगर, लायन, और ओमनिवोर्स का जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं ओमनिवोर्स होते हैं, सारे नहीं, क्योंकि कुछ जो होते हैं शाकाहारी होते हैं वो मांस नहीं खाते। तो ओमनिवोर्स में कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के भी हो गए जो पार्ट्स हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में हो गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर्स, और एक और इसका हो गया फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल।
हम कह सकते हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को या वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, तो इन्वायरमेंट से वेस्ट मटेरियल को कम करने का काम करते हैं। ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जगह जगह गार्बेज के ढेर लग जाएंगे, मॉस्किटोज और दूसरे इंसेक्ट उसमें ब्रीड करेंगे और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? फंगी, बैक्टीरिया, ये सभी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फूड चेन एंड फूड वेब। क्या होता है हमारा? तो फूड चेन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ऐसा लिस्ट जिसमें हमें पता चलता है हु इट्स होम, कौन किसको खा रहा है। ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उससे जो सीरीज बन जाता है, ऑर्गेनिज्म का लिस्ट बन जाता है, उसी को हम कहते हैं फूड चेन। यहाँ पे फूड चेन का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। जैसे कि आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, हम एग्जांपल में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्लांट। ठीक है, प्लांट को मान लेते हैं कौन खा रहा है हमारा, ये इंसेक्ट कोई खा रहा है। चलो, इस इंसेक्ट को कोई कौन खा रहा है? बर्ड खा रहा है, चिड़िया खा रही है। ये हमारा क्या हो गया? फूड चेन। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं फूड चेन के बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे कि हम लिख सकते हैं ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? काऊ, और काऊ को कौन खा रहा है? कोई दूसरा कार्निवोरस एनिमल, टाइगर खा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल किसके? फूड चेन के हो गए एग्जांपल। ठीक है, जैसे ग्रास, ग्रास को मान लेते हैं डियर, और डियर को कौन खा रहा है? टाइगर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक फूड चेन हो गया। इसी तरह अब कई बार आता है एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन के एग्जांपल बताओ, एक अर्बोरियल फूड चेन के एग्जांपल बताओ, एक एक्वेटिक फूड चेन के एग्जांपल बताओ। तो टेरेस्ट्रियल किसको कहेंगे? जो जमीन पे होता है, इसका एग्जांपल ये लिख सकते हैं। अर्बोरियल जो प्लांट पे होता है, यानी पेड़ पे ही कीड़े लगे, कीड़े को से पेड़ पे से ही, प्लांट से ही बर्ड ने खा लिया, तो ये प्लांट पे हो रहा है तो अर्बोरियल हो गया। उसी तरह एक्वेटिक जो कि पानी में होता है, तो पानी में होने वाले हम कह सकते हैं बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, उनको इंसेक्ट लार्वी जो फिश के होते हैं उनको खाते हो, उस लार्वी को बड़ी फिश खा जाती है। तो ऐसा फूड चेन जो पानी के अंदर हो रहा है वो हमारा हो जाता है एक्वेटिक फूड चेन। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है फूड वेब। ठीक है ना, फूड वेब में हम क्या कहें? इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। अब ये मान लो कोई बर्ड है, बर्ड को चील, छोटी चिड़िया को बड़ी चिड़िया जैसे चील है वो खाते हैं। ठीक है, और ये जो बर्ड है वो रैट को खाते हैं, रैट जो है प्लांट को भी खाता है। तो एक दूसरे से बहुत सारे जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, कोई फूड चेन सीधे सीधे नहीं होता, बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और उसी को हम नाम दे देते हैं फूड वेब नाम देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, क्या फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है? तो नहीं, फूड चेन का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मतलब प्लांट से इंसेक्ट में हिट जाएगी, इंसेक्ट से बर्ड में जाएगा, अपोजिट क्या बर्ड, वो अपोजिट नहीं होगा। अगर सोचोगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए तो क्या टाइगर डियर को खाएगा? नहीं खा सकता, खा लेगा, लेकिन डियर जो है वो टाइगर को खाएगा? नहीं खाएगा। यानी अगर सोचा जाए कि ये जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये जो हमारा डियर है वो टाइगर को खाने लग जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, डियर टाइगर को नहीं खाता, टाइगर जो है वो डियर को खाएगा। तो अपोजिट एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको कहते हैं फूड चेन का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी इस चैप्टर की। इसके नोट्स में सारे डिटेल लिखे हुए हैं, इसके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल वहाँ से आपको लर्न करना है। ठीक है।